हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर साहब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं JOAIT 817 डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स। तो जिन भी फ्रेंड्स की फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन है, मे बी शायद हो सकता है वो थोड़ा हेजिटेट हो रहे हो, या फिर क्या क्या वहाँ पे प्रोसीजर होना है, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे कैसे लगने हैं। तो ये सब डॉट्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आपको बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो उसे कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान से सुनेंगे। आपने जो एनेक्स्चर A B है, वो आपने घर से डाउनलोड करके या घर से भर के नहीं ले जाना है। जो भी एनेक्स्चर A B है वो आपको आयोग में मिलेगा, कमीशन में वो आपको दिया जाएगा, एनेक्स्चर A B एंड C। आपको घर से क्या ले जाना है, जो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी दो दो कॉपीज़, हर एक डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, बोनाफाइड हो, या अदर डॉक्यूमेंट्स जो आप क्लेम कर रहे हो, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और फिर आपका एक ऑप्शन फॉर्म आप ऐसा करेंगे कि घर से ही भर के ले जाएंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता है। और फिर जो आपका जो एनेक्स्चर A B है वो आपको वहीं पे आयोग प्रोवाइड करवा रहा है। एनेक्स्चर A B एंड C, तीन फॉर्म ये आयोग वहाँ पे देगा। तो वो आपने वहीं पे फिल करने हैं। उसमें भी कुछ ज़्यादा फिल करने को नहीं है, उसमें भी बहुत कम डिटेल फिल करने को है। तो वो क्या क्या है वो आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका एनेक्चर A V और C फॉर्म है, ये आपको आयोग में ही मिल जाएगा। वहीं पे वो ये आपको सबसे पहले फिल करने को देंगे। तो आप इसको घर से एक्स्ट्रा कॉपीज़ बना के ना ले जाएं, तो एक ही ले जाए तो वो बेटर रहेगा। ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी एनेक्चर A में देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें सब कुछ आपका ऐड रहेगा। सब कुछ आपका, जितनी भी जितना भी आपका डाटा होगा वो सब कुछ इसमें पहले से ही फिल रहेगा। इसमें आपका एप्लीकेशन रोल नंबर, फिर सिर्फ आपको यहाँ पे डालनी होगी ये डेट ऑफ इवैल्यूएशन, जो भी आपकी डेट होगी वो आपको खुद फिल करनी पड़ेगी। फिर बाकी नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड, नेम ऑफ कैंडिडेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ आपको उसी पे मिल जाएगा जो आपको आयोग में देगा। ये आपको अपनी तरफ से भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, और साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। बाकी इसको छोड़कर बाकी सारा डाटा उस पर ऑलरेडी पहले से होगा, जो आयोग आपको प्रिंट आउट देगा। उसके बाद आती है आपकी क्वालिफिकेशन, आपने भरनी है मैट्रिक 10+2, मैट्रिक, आगे बोर्ड आपका जो HP बोस है। फिर डेट ऑफ पासिंग, जैसे मार्च 2010, 11, 12 जब भी किया आपने, मैक्सिमम मार्क्स, फिर मार्क्स obtained, फिर आगे परसेंटेज लिखनी है जितनी भी आपकी बन रही है, 70 पॉइंट जितनी भी बन रही है। +2 में भी आपने सेम लिखना है। ये परसेंटेज आपने बहुत कैलकुलेट करके लिखना, अच्छे से लिखना। फिर अगर आपने थर्ड पे, अगर आपने कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है, BCA, MCA, BTech, पॉलिटेक, जो भी आपने PGD से किया, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके नीचे जो आता है आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग जो आपने की है, उसके बाद जो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उसका आप अगर आगे आपने नंबर लिखना है। फिर वो सर्टिफिकेट आपको इशू कब हुआ वो डेट लिखनी है, जो न्यू वाला आपका बना है। और एक और बात है, जो आपकी जो रिजर्व वाले सर्टिफिकेट है, जैसे आपका BPL है, EWS है, तो ये आपने दो सर्टिफिकेट ले जाने हैं। एक जब फॉर्म भरा था पुराने वाला तब का, और एक जो अभी आपने लेटेस्ट बनाया होगा। ये बात आप ज़रूर याद रखेंगे। तो इसके बाद इस फॉर्म में और कुछ नहीं है। उसके बाद आप नीचे सिग्नेचर करेंगे, अपना सिग्नेचर करने हैं आपने। मोबाइल नंबर भी आपको उसी फॉर्म में मिल जाएगा, वो आपका पहले से ही ऑलरेडी प्रिंट होगा। तो ये है आपका जो एनेक्स्चर ए है उसमें। अब हम बात करते हैं एनेक्स्चर बी की। एनेक्स्चर बी में भी आपको कुछ नहीं भरना है, सिर्फ आपने ऊपर जे पोस्ट कोड ऑफ पोस्ट JOAIT पोस्ट कोड आपने 817 फिल करना है। फिर आपने नीचे डेट ऑफ इवैल्यूएशन डालनी है, जिस भी तारीख को आपका इवैल्यूएशन होगी। उसके नीचे आपने क्या करना है, जो भी आपका जैसे +2 है, +2 में आपके कितने मार्क्स, कितने आपने मार्क्स थे, और उसको जितने भी परसेंटेज बनती है उसको आपने 0.00525 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितने भी बनते हैं, जैसे मान लो 1.220 बन रहे हैं, 1.56 बन रहे हैं, तो उतने आपने लिख देने। और फिर जो आपका ये डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है, इसमें आपने सबमिटेड लिख देना सर्टिफिकेट। तो जो जो भी यहाँ आपके
बन रहे हैं वहाँ पे आपने मार्क्स मेंशन कर देना, और बाकी ऐसे ही रहने, खाली रहने देना, कोई आपको डैश या एन ए लिख देना वहाँ पे, या फिर डैश लगा देना। तो फिर जितने भी ये मार्क्स बनते हैं आपके, सबके आगे आप मार्क्स मेंशन करेंगे और आगे सर्टिफिकेट की जगह सबमिट लिख देंगे। और फिर नीचे लास्ट में टोटल करके जितने भी आपके बन रहे हैं 3 पॉइंट, जितने भी बन रहे हैं 4 पॉइंट, जितने भी बन रहे हैं तो उतने लिख देना। फिर नीचे जो ये आपको ये एनक्लोजर्स जो आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं, जैसे मैट्रिक, +2, बोनोफाइड, फिर आपके जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं वो सब यहाँ पे लिख देना। फिर नीचे आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ पोस्ट एंड एप्लीकेशन आईडी जो आपकी होगी। फिर इसके बाद और आपने ध्यान क्या देना, जो एनेक्चर सी है वो आपको आयोग प्रोवाइड कर, उसमें कुछ नहीं होगा, सेम ये ऐसे ही होता है, एनेक्चर बी की तरह ही होगा वो भी, उसमें कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ ऊपर आपको ओनली पोस्ट कोड डालना है 817 और आगे डेट डालनी है। फिर उसमें वो खुद बोलेंगे इसमें कुछ नहीं भरना है, वो आपको जो आप डॉक्यूमेंट के लिए आगे चेकिंग कराने जाएंगे वो तब भरना है, तब वो खुद भरेंगे। फिर जब आप ये फिल कर देते हो, ABC एनेक्चर फिल कर देते हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने ये पहले फिल कर दिया तो वो बोल देते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने पहले फिल कर दिया तो वो पहले भी आ सकता है। अगर आपने पहले जल्दी फिल कर दिया है तो आप वहाँ से 15-20 मिनट में भी फ्री हो सकते हैं, इतना जल्दी। अगर आपने एनेक्चर A, B फिल कर दिया और आपने जो आपका फॉर्म है वो ऑप्शन फॉर्म वो फिल किया हुआ है, तो आप जल्दी भी फ्री हो सकते हैं, 15-20 मिनट में भी फ्री हो सकते हैं। क्योंकि पहले वो बोल देते हैं अगर किसी ने फिल कर दिया तो वो आगे भी आ सकता है। उसके बाद वो रोल नंबर वाइज रोल कॉल करते हैं, तो उसके बाद आपको रोल नंबर वाइज जाना हो। जैसे ही आप रोल नंबर वाइज जाते हैं तो वहाँ पे आपके 3 स्टेप में 3 पर्सन बैठे होते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे बैठने का प्रोसीजर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 2 हॉल है वहाँ पे, जो आयोग है उनको पता होगा। जो एक बड़े वाला हॉल है वहाँ पे ग्रुप 1 से 4 बिठाए होते हैं, और 5वां और 6ठा ग्रुप, और जो छोटा हॉल है उसमें बिठाए होते हैं। फिर हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग 3 पर्सन है, हर एक ग्रुप के लिए, हर एक ग्रुप के लिए 3 अलग अलग चेकर है जो बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट चेकर के पास जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपको आपका जो एनेक्चर फॉर्म मांगेगा, एनेक्चर फॉर्म में देखेगा। फिर आपको पूछेगा कि आप यहाँ पे क्या क्या क्लेम कर रहे हैं। जैसे आपका ये एक तो आपका +2 का हो गया, फिर उसमें यस करेगा, ये लिखेगा वो एनेक्चर सी में, खुद लिखेंगे, आपको सिर्फ बताना है यानी यस। अगर आपके पास OBC का है यस, अगर आपके पास नॉन एम्प्लॉयड का है, बैकवर्ड एरिया है, यस यस करेगा। और फिर लास्ट में सब कुछ जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उस हिसाब से आप वो उनको मांगेगा। उसके बाद क्या करता है वो खुद आपको आपको अपनी तरफ से सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। सबसे पहले आपका ORA फॉर्म, और जो आपका ORA फॉर्म है उसमें आपने टॉप पे रोल नंबर लिखना है, और जितने भी फॉर्म आपके होंगे 2-2 कॉपीज हर एक फॉर्म की, उसमें सेल्फ चेक्ड नीचे साइन, और साइन के नीचे डेट ऑफ इवैल्यूएशन जितनी भी आपकी होगी, सेल्फ अटेस्टेड नीचे साइन और नीचे डेट ऑफ इवैल्यूएशन लिख देना है। हर एक डॉक्यूमेंट है ORA में भी, और जितने भी आपके बोनोफाइड 10+2 10 और जितने भी आपके कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है सबको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं सबसे पहले ORA मांगते हैं, फिर मैट्रिक, फिर +2, फिर आपका बोनोफाइड, फिर आपका ये जैसे जैसे आपके जो कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट है, जैसे आपका नॉन एम्प्लॉयड, लैंडलेस, आपका EWS, और फिर जो जो आपने सर्टिफिकेट उनको मांगते हैं। फिर लास्ट में आपका फिर से ORA मांगते हैं, फिर आपके 10+2 बोनोफाइड, और फिर लास्ट में मांगते हैं आपके ऑप्शन फॉर्म। और जो आपका जो ऑप्शन फॉर्म मांगते हैं वो भी लास्ट के जो 2 पेजेस है जिस पे हमने लिखा होता है, जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस लिखी होती है आपने, वही 2 मांगते हैं। और जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं वो अपने पास रहने वो हमें अपने पास रखने पड़ते हैं, वो सिर्फ 2 मांगेंगे। तो उसके बाद क्या होता है जो आपका, फिर वो टैग कर लेते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट एक ही उसमें थ्रेड में टैग कर लेते हैं। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा सा परे खिसकता सकता है दूसरे पर्सन के बाद। दूसरे पर्सन क्या करता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने निकाल के रखने, सभी सर्टिफिकेट्स जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वो उनसे टैली करता है। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, फिर आपके जो +2 परसेंटेज बेस पे जो आपने मार्क्स लगाए हैं वो उसको कैलकुलेट करता है। फिर जब ये सब कुछ वो कर लेगा, फिर आपके जो एनेक्चर सी होता है उसमें वो साइन करता है सेकंड पर्सन। फिर थर्ड पर्सन के बाद आते हैं, थर्ड पर्सन भी आपका क्रॉस चेकिंग करेगा, आपका नेम,
डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम हर डॉक्यूमेंट में सेम है, फादर नेम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, और आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें नेम सेम है, ये सब चेक करते हैं, क्रॉस चेक होते हैं। फिर वो भी क्या करेगा, उस पर साइन करेंगे और फिर उसके बाद आपको वहाँ से अलविदा। तो इतना सा प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। तो आप मेन ये बात ध्यान में रखें कि आपने एनेक्चर ए बी अगर एक एक कॉपी आपने निकाली है तो वो ले जा सकते हैं, वो आप आराम से ले जाओ, पर 2-3 कॉपीज ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनेक्चर ए बी सी एक कॉपी वो वहाँ पे देते हैं, उस पर सब कुछ बायोडाटा आपका लिखा होता है। सिर्फ आपने क्वालिफिकेशन भरनी होती है, और साथ में जो आपका ORA है वो उसकी 2 कॉपीज़ ले जानी है, और सर्टिफिकेट भी 2-2 कॉपीज़ ले जानी है। और जो आपका इवैल्यूएशन के लिए जो आपको एक एडमिट कार्ड आता है उसका कोई काम नहीं है वहाँ पे, वो किसी काम का नहीं है, वो आपका नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका ऑल ओवर JOA का जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है उसका प्रोसीजर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।